गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को वर्चुअल फंक्शन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले हम एक विदाउट वर्चुअल फंक्शंस एक प्रोग्राम के थ्रू आपको समझाते हैं कि वर्चुअल एंड नॉन वर्चुअल फंक्शंस के जब प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस रहता है। तो आइए देखते हैं। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर हमने एक क्लास बनाया जिसका नाम है बेस। इसमें एक मेथड रखा जिनका नाम है डिस्प्ले। इसमें हमने सिंपली जो है बेस क्लास डिस्प्ले कर रहे हैं और इस बेस क्लास से एक दूसरा क्लास डिराइव हो रहा है जिसका नाम ही मैंने रख दिया है डिराइव्ड। इस डिराइव्ड क्लास में सेम मेथड है डिस्प्ले और यहाँ पर मैसेज जो है डिराइव्ड क्लास यहाँ पर डिस्प्ले कराया जा रहा है। यह हमारा डिराइव्ड क्लास क्लोज हुआ, डिस्प्ले क्लोज हुआ, डिराइव्ड क्लास क्लोज हुआ और मेन में आते हैं। बेस क्लास का एक पॉइंटर बनाया, डिराइव्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इसके बाद बेस क्लास का जो पॉइंटर है उसमें हम डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर असाइन कर दिया। अब हम बेस क्लास के पॉइंटर के थ्रू जब हम डिस्प्ले मेथड को कॉल करेंगे तो हमारा जो मशीन है वह बेस क्लास के मेथड को एक्सेस करता है, इसलिए हमारा आउटपुट आता है बेस क्लास। ओके, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, जब हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हमारा बेस एंड डिराइव्ड क्लास में कोई मेथड सेम मेथड डिराइव्ड में भी है और बेस में है, तो ऐसे सिचुएशंस में हमारा जो है मशीन भले ही हम बेस क्लास के पॉइंटर के थ्रू उस कॉमन मेथड को एक्सेस करते हैं, लेकिन हमारा मशीन जो है वह बेस क्लास के मेथड को एक्सेस करता है। ठीक है, इस कारण से हमारा जो यहाँ पर जो बेस क्लास के मेथड में जो डिस्प्ले का मैसेज है उसको वह डिस्प्ले करता है। अब आइए बात करते हैं कि जब वर्चुअल क्लास वही मेथड जब हम कर दे तब क्या होगा। तो पहले सबसे पहले हम वर्चुअल फंक्शन के बारे में यहाँ देख लेते हैं। ए वर्चुअल फंक्शन इज ए फॉर्म ऑफ मेथड फंक्शन डिक्लेयर विद इन ए बेस क्लास एंड रीडिफाइंड बाय डिराइव्ड क्लास। तो वर्चुअल फंक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी मेथड को हम बेस क्लास में डिफाइन कर सकते हैं और उसको फर्दर डिराइव्ड क्लास में रीडिफाइन कर सकते हैं। ओके, क्योंकि हमारा वर्चुअल फंक्शन के थ्रू हम जो है कोई फंक्शंस है किसी मेथड को हम ओवरराइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर चाइल्ड क्लास का मेथड जो वर्चुअल हमने बनाया है, चाइल्ड क्लास का मेथड जो है बेस क्लास के मेथड पर क्या होता है, ओवरराइटिंग हो जाता है। इस कारण से यहाँ पर जो चाइल्ड क्लास का मेथड होता है वह मशीन उसको प्रोसेस करता है और चाइल्ड के अकॉर्डिंग बिहेवियर करता है। मिल चाइल्ड क्लास में जो हमारा जो है मैसेज है, कोड है, उसको जो है एक्सेस करता है और उस में जो कुछ भी डिस्प्ले करना है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो एक एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। जैसे यहाँ पर एक क्लास है बेस, इसमें एक मेथड है डिस्प्ले, इसको हमने बना दिया वर्चुअल। ओके, तो अब क्या होगा, यहाँ पर जैसे हम जो है इस क्लास इससे एक डिराइव्ड क्लास बनाया और यहाँ पर सेम मेथड को हमने डिफाइन किया, बस मैसेज मैंने यहाँ पर बेस क्लास में बेस क्लास लिखा है और डिराइव्ड क्लास में डिराइव्ड क्लास लिखा है।
ओके, यहाँ पर हमने बेस लिखा है, डिराइव्ड वाले में डिराइव्ड लिखा है। तो अब क्या होगा, जब हम बेस क्लास का एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाएंगे और डिराइव्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और बेस क्लास का जो पॉइंटर ऑब्जेक्ट है उसमें डिराइव्ड क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस असाइन करते हैं तो हमारा जो है, और यहाँ पर देखिए मैंने एक चीज़ लिखा है, बेस क्लास का जो पॉइंटर है उसके थ्रू हम जो है जो मेथड होता है उसको एरो ऑपरेटर से एक्सेस करते हैं। ये ध्यान देना है आप लोगों को। तो जब हम इस स्टेटमेंट को राइट किया स्टूडेंट, तो हमारा जो फंक्शंस है, जो डिराइव्ड क्लास का जो फंक्शंस है वह जो है लेट बाइंडिंग के थ्रू हमारा जो है मशीन रिकॉग्नाइज करता है और उसको मेमोरी में उसके कोड को लोड करता है और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है। इस कारण से यहाँ पर जो आउटपुट आएगा स्टूडेंट वह डिराइव्ड क्लास आएगा। ओके, इसे हम कहते हैं कि डिराइव्ड क्लास का मेथड बेस क्लास पर ओवरराइड हो गया। इस कारण से चाइल्ड के अकॉर्डिंग हमारा जो है बिहेवियर कर रहा है। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट। कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। जय हिंद।